रियासत की सियासत में बहुत बड़ा हलचल। गुलाम नबी आजाद साहब के करीबी गुलाम मोहम्मद सुरूरी, ताज मोहिउद्दीन, अब्दुल मजीद वानी कांग्रेस में दोबारा उनकी शमूलियत हुई। क्या उनकी खातिरदारी उसी किस्म की होगी, पुरानी किस्म की होगी, या नए नए तरीके से उनको पार्टी में जाना पड़ेगा और वहां अपना जो असर रसूख है दोबारा से बनाना पड़ेगा? जो नौजवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे उनका क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुश्ताक साहब मलिक जुड़े हैं। आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज में आपका साथी अकरम मलिक। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कांग्रेस की सियासत में अब नई हलचल है। तीन बड़े कदावर लीडर जो आजाद साहब के करीबी हैं वो आज कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए हैं। क्या उनकी खातिरदारी उसी किस्म की होगी कि नए तरीके से उनको पार्टी में अपनी जगह बनानी पड़ेगी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब्दुल साहब, ये जो इन्होंने आज रिजाइनिंग की, जिन लीडरों ने रिजाइनिंग की आज कांग्रेस पार्टी में, ये इनका एक अपना ज़ाती मकसद है या इनकी मजबूरी थी, क्योंकि ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पहले ही इन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला था और काफ़ी देर से आज़ाद साहब ने पूरी अपनी जम्मू कश्मीर की जितनी भी अभी पार्टी की बॉडी थी उसको डिसॉल्व कर दिया है, क्योंकि आज़ाद साहब को पता चल गया कि किन लोगों ने मुझे गलत गाइड किया अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो एक किस्म का बचपनाना पाठ करके आज़ाद साहब को ही नहीं बल्कि पूरी रियासत के अवाम को उन्होंने इस वक्त बहुत पीछे कर दिया। क्योंकि आज़ाद साहब का इक़्तिदार में इस वक्त न रहना रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आज़ाद साहब अगर इस वक्त पार्टी में होते, अगर इक़्तिदार में होते, तो आज़ाद साहब इस रियासत को काफ़ी आगे लेने में इस वक्त अहम रोल अदा करता। जैसे हमारी रियासत इस वक्त सियासी हिसाब से बहुत पिछड़ी जा रही है, यहाँ रियासत नहीं है, यहाँ के लोगों के हुकूक जो है वो छीने गए हैं, यहाँ पे जो ज़मीनों के हुकूक है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के, यहाँ का कोई भी काम आप देखिए वो इस वक्त दरम भरम है। और सेंटर जो इस वक्त सियासत है, सेंटर की सियासत के सामने इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में उनको कोई अच्छा लीडर लगता नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर आज़ाद साहब होते तो वो जरूर अपनी सलाहियत से और अपने असर रसूख से रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ करता, जिससे लोगों को फायदा होता। लेकिन जिन लोगों ने आज़ाद साहब को खिलौना बनाया और गलत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, गलत पॉलिसीज बताई, हम उस वक्त भी विरोध करते थे। हम कहते थे ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि आप अपने हिसाब से चलिए। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो हम कहते थे वो सामने आ गया, और हमें इस चीज का जरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि आज़ाद साहब को इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज़ाद साहब के साथ अवाम है, आज़ाद साहब ने काम किए हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर में ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल तक दोबारा बॉडीज बनाएगा, तो मैं समझता हूं कि जो भी ये दल बदलू सियासतदान पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में जो आज़ाद साहब के साथ आए थे और चले गए, तो आज लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि आज़ाद साहब के पास अब एक अच्छे नए चेहरे आने वाले हैं। काफी जोर कर रहे हैं आज़ाद साहब को कि आप हमें हुक्म कीजिए, हम आपकी पार्टी में आएंगे, हम एक नए तरीके से पार्टी बनाएंगे। अब देखते हैं आज़ाद साहब का क्या प्लान होगा। और मैं आपके वसादत से ऑनरेबल आज़ाद साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, और अपने उन नौजवानों को, उन लोगों को जो फैन गुलाम नबी आज़ाद साहब के हैं, जो आज़ाद साहब के तमाम कामों से मुतासिर होकर आज़ाद साहब का इंतजार कर रहे हैं, आवाम आज़ाद साहब के साथ है और हम सब आज़ाद साहब के साथ मजबूती के साथ है। एक पंच से लेकर सरपंच से लेकर डीडीसी, बीडीसी, एमएलए और एमपी इलेक्शन में अगर आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाकर लड़ेगा तो आवाम पीछे नहीं हटेगी। आवाम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ है। हमें लीडरों की जरूरत नहीं है, हमें आवाम की जरूरत है। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब को ऐसे रियासती लीडरों ने सब्ज बाग दिखाकर रियासत जम्मू कश्मीर में वापस लाया, इतना धोखा किया, क्या कांग्रेस पार्टी इन लीडरों पर दोबारा भरोसा कर सकी और आजाद साहब के काद में कुछ कमी आ सकती है? आज़ाद साहब की काद में बिल्कुल कहां, देखो अगर हीरा होता है, हीरा को आप कीचड़ में रखो वो हीरा ही होता है। हीरा कभी मिट्टी नहीं बन सकता है, हीरा कभी पत्थर नहीं बन सकता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब इंटरनेशनल लीडर है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडर है और एक बेहतरीन सेकुलर लीडर है। सब लोगों की दिलों की धड़कन है गुलाम नबी आज़ाद साहब, और आज़ाद साहब ने इनको बनाया था और खुदा के फजल से हमने इनको ज्वाइन करवाया था। कई लीडरों को उनको याद होगा वो वक्त भी जब आज़ाद साहब उनको जानता नहीं था। आज़ाद साहब ने उनको फिर एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, और हमें पता है कि कितनी लड़ाई लड़ी, वो हम जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि हमने उनके लिए कितना कुछ किया। तो मैं नहीं समझता हूं कि एक लगाया हुआ पौधा
किसी के लिए कोई मतलब नुकसान कर सकता है। जो एक बार पौधा लगाना जानता है वो दूसरी बार भी पौधा लगाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या इन लोगों पर भरोसा कर सकती है? देखिए कांग्रेस पार्टी का एक अपना उसूल है, अपना मंशूर है। अगर वो करते हैं भरोसा या कैसे इनको यूज करते हैं, मुझे लगता है कि वो अब यूज के लिए ही इनको ले लेंगे, क्योंकि भरोसा करने वाली तो वहां कोई बात है नहीं। और कर भी लेंगे तो हमें कोई उससे टेंशन नहीं है ना आवाम को, क्योंकि आवाम ने इनको मतलब हरवा दिया है। और नए नौजवानों को जैसे इंद्रवाल में देखते हैं, जैसे डोडा में आप देखते हैं, जैसे वहां कपवाड़ा में देखते हैं, उनके अगेंस्ट अपने उम्मीदवारों को कामयाब किया है। जब आवाम ही साथ ना हो तो लीडर तो रहे, लीडर की कोई टेंशन नहीं है। इन तीन लीडरों ने अपनी सियासत चमकानी है या अपनी पीढ़ियों के लिए कोई नई सियासत करनी है? हो सकता है कि उनकी मजबूरी होगी कि हमें और आगे चलना चाहिए अपने घर में या अपने खानदान में या अपने के, चलो वो उनका एक अपना जाती मकसद होगा। हमें उस चीज से नहीं है कौन क्या करता है, हमें यही है कि आदत साहब को खलासी हो गई। आदत साहब एक अच्छे इंसान थे, नेक इंसान है, और उसको भी अच्छे और बुरे की पहचान आज तक नहीं आई थी। आप उसको पूरा पता चल गया, और इंशाल्लाह मुझे पता चल गया था। मैं स्टार्टिंग से ही बोलता था कौन बंदा कैसा है, ये मैं फख्र से कहता हूं। लेकिन आदत साहब ने अमल उसके ऊपर किया या नहीं किया वो दूसरी बात है, लेकिन हमको पता चल चुका था स्टार्टिंग से ही। तो लिहाजा कांग्रेस की एक अपनी मजबूरी हो सकती है कि हम किसी तरीके से इनको लाए और स्ट्रेंथ बढ़ाएं, लेकिन आदत साहब को क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की नहीं। हम आदत साहब के साथ तब भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। और जो अवाम है, जो नौजवान है, जो बेरोजगार नौजवान है, जो ठेकेदार है, जो जमींदार है, वो सब आदत साहब के साथ है। और वो शहरी हो, वो गांव वाले, देहात वाले हो, कोई भी हो, आदत साहब के किए हुए काम ऑन रिकॉर्ड है, ऑन ग्राउंड है। उनकी पॉलिसीज, उसका डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट काम जो उसने किया वो तारीख में लिखा गया है। और जिन लोगों ने करप्शन की वो भी लोगों को पता है कि आदत साहब के नाम पे किस किसने पैसा खाया, कितना किया, वो भी लोगों को पता है। और ये भी पता है कि आदत साहब को अगर आदत साहब मैदान में आता है एक बार फिर, तो अवाम बढ़ चढ़कर गुलाम नबी आजाद साहब के साथ है और उसके मंशूर के साथ होगी इंशाल्लाह। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब आजाद साहब के साथ हैं, आजाद साहब के साथ रहेंगे। आप जिन लोगों ने पिछले इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर वोट नहीं दिया था, उनको आजाद साहब से बिल्कुल कुछ नहीं था, बल्कि उनको कैंडिडेटों से था, बल्कि उनको लीडरों के साथ था। उन्होंने कहा कि पुरानी शराब नई बोतल में फिर भर दी आजाद साहब ने, फिर वही कैंडिडेट, हमको ये पसंद नहीं है। तो अल्लाह करे कि आजाद साहब एक बार मैदान में आए और अच्छे अच्छे नए नए चेहरों को मैदान में उतारे, और पूरे तानमान धन से आजाद साहब के इशारे पर, आजाद साहब के हुक्म से आवाम उसके साथ है, और उनको कामयाब करके इंशाल्लाह आवाम भेजेगी। आवाम होनी चाहिए साथ में, आवाम आजाद साहब के साथ है। जब आजाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त ये लीडर, ऐसे जम्मू कश्मीर के जो रियासती लीडर थे, वो ये समझते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब के साथ खड़े होना जैसे नमाज फर्ज है, वैसे आज वो लोग आजाद साहब को छोड़कर चले गए। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, उसमें तो यही हैरानगी की बात है कि वो उस वक्त क्या करते थे। वो किसी को बात करने नहीं देते थे, वो किसी को स्टेज पे बैठने नहीं देते थे, वो किसी को स्टेज से नाम नहीं लेना देते थे आजाद साहब से। तो आज हमें इस चीज की खुशी है कि आजाद साहब को पूरा पता चल गया, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ईमानदार कौन है, कौन क्या है, ये आजाद साहब को और सबको पता चल गया। बहरहाल जो दूसरी पार्टी है, वहां भी अच्छे लोग होते हैं पार्टी में, वो भी देखते हैं कौन आदमी कैसा खेल कर रहा है, कौन आदमी शाम को कहाँ था, सुबह कहाँ है, दोपहर को कहाँ है, ये सब बातें नोट हो रही है। और इंसान को तभी वैसी इज्जत आगे मिलती है जैसा वो करता है। तो जो जैसे करेगा वैसे उसको इज्जत मिलेगी, लोगों के सामने भी, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी और सियासतदानों के सामने भी। आजाद साहब अगर इसको दिल्ली में बैठे हैं, तो पिछले दिनों आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे गुलाम नबी आजाद साहब को सिलेक्ट किया, क्योंकि अपोजिशन वालों को भी पता कि गुलाम नबी आजाद क्या है, मोदी जी को भी पता कि गुलाम नबी आजाद क्या है, और इवन कांग्रेस को भी पता कि गुलाम नबी आजाद साहब खुद क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका कद क्या है, उसका काम क्या है, वो कितना ट्रू सेकुलर और ट्रू इंडियन और ट्रू सियासतदान है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी की मतलब कहने पे या किसी की वजह से उसको गलती हो गई, उसने पार्टी से मतलब इस्तीफा देकर पार्टी को छोड़ा। आप जिन लोगों ने बोला था कि हम आपके साथ हैं, तो उनका भी लोगों को पता चल गया कौन साथ रहा। हम तब भी उसके साथ हैं, हम आज भी और आने वाले काल में भी इंशाल्लाह। और हमारी आवाम और सब लोग, क्योंकि लोगों ने आज मुझे इतने दिन को फोन कर दिए कि हम आजाद साहब के साथ हैं, आजाद साहब तक हमारा मैसेज पहुंचाओ, आजाद साहब का जो हुक्म होगा हम उसके, हमें क्या पता, हमें लीडरों से नहीं बनती थी, आजाद साहब उनको गलत सपोर्ट करता था, हम दूर जाते थे। अब हम आजाद साहब के नजदीक जाएंगे, तो मैं समझता आवाम जिसके साथ होगी वही इसके अंदर। तो आजाद साहब के साथ लोग हैं, और इंशाल्लाह जो आजाद साहब बोलेगा वही होगा। आजाद साहब के साथ तान मन धन से तमाम लोग साथ में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुश्ताक साहब मलिक जो इस वक्त बात कर रहे थे। आप सब लोग जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब, जिसको फख्र हिंद का नाम मिला है,
जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो साबिका सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उनको आज तनहा छोड़कर उनके जो खास लीडर थे, खास करीबी जो लीडर थे, वो आज उनको तनहा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में उनकी कैसे खातिरदारी होगी, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस